एचडीएफसी बैंक मैंने खरीदा था मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग पे मैंने लिया था एचडीएफसी बैंक। और मैंने इसका डिटेल एनालिसिस अपने यूट्यूब वीडियो पे इस वीडियो में बताया था, लर्न हाउ टू बाई अ स्टॉक दिस दिवाली। आज वो स्टॉक एक अच्छी खासी रैली दे चुका है और मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आज ऐसा कौन सा स्टॉक है जो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे, सिमिलर एनालिसिस पे आप वैल्यूएशन के टर्म पे अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और सोच सकते हैं उसमें पोजीशन बनाने का। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है, ये सिखाने के लिए है कि आप वैल्यूएशन के बेसिस पे एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी को कैसे खरीद सकते हैं। तो देखो, जब मैंने एच बैंक लिया था तो मैंने आपको बुक्स बताई थी, दो बुक्स। पहली है धंधो इन्वेस्टर और एक और बुक थी वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। ये दोनों बुक्स बताती हैं कि जब कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो कंपनी आपको पता चलेगा कि उसकी आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है क्या, 15-20% से ज़्यादा दे रहा है क्या। जब आप उसके ईपीएस की ग्रोथ देखेंगे कि वो हर क्वार्टर में, हर साल उसका जो अर्निंग है वो बढ़ रहा है कि नहीं, उसके ऊपर कितना डेट है, उस कंपनी का पी रेशियो क्या है, उसका पैग रेशियो क्या है, ये सारी बातें बताती हैं कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। टेक्निकल्स क्या होता है? टेक्निकल्स बताता है कि उसके चार्ट पैटर्न में क्या कोई अभी बाइंग पैटर्न बन रहा है, क्या उसमें ज़्यादा डिलीवरीज आ रही हैं, ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, ये सब होता है टेक्निकल। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को मिला के कोई स्टॉक बाई करते हैं तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? अगर आप किसी फंडामेंटल कंपनी को किसी सही प्राइस पे लेंगे तो क्या होगा, आपको नीचे जाने के चांसेस कम होंगे उस स्टॉक के। अगर जाए भी गा तो आपको पता है कि उसके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। अगर आपने कोई बहुत ही हाई पी पे कोई स्टॉक खरीद लिया जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली दे चुका है, तो अब अगर वो वहाँ से गिरना शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा गिर सकता है। आप उसमें आपका जो लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, आप उसमें बैठे नहीं रह सकते। लेकिन जब आप सही वैल्यूएशन पे कोई स्टॉक को लेते हो तो अगर वो थोड़ा नीचे भी आया, जो कि जनरली होता है कि थोड़ा और नीचे आएगा, आप एकदम बॉटम पे बाई नहीं कर पाओगे, लेकिन वहाँ पे आपको पता है कि आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो क्योंकि कंपनी में दम है, बिजनेस में दम है, तो आप फंडामेंटली स्ट्रांग है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। और उसके बाद जब वो ऊपर जाएगा तो उसके पास स्पेस बहुत है ऊपर जाने के लिए, तो रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। तो एच बैंक में जब हम देख रहे थे कि पूरा मार्केट 2 साल से भाग रहा था और एच बैंक जैसी बड़ी कंपनी जो स्ट्रांग, जिसके फंडामेंटल्स हैं, वो साइडवेज था, वो आप देखोगे कि कहीं नहीं गया। वो लगभग इस हाई पे 1700 के पास, जो ये 1700 का प्राइस है, ये तो ऑलरेडी उसने 2023 मई में छू लिया था, उससे पहले भी छुआ है। आप देखो 2021 में इस कंपनी ने 1700 का प्राइस टच कर लिया था। 1700 इन 2021 से लेके पूरा मार्केट बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका है और ये स्टॉक साइडवेज है। तो अब इसके, ये साइडवेज है मतलब इसके नीचे जाने के चांसेस कम है, लेकिन यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ऊपर इसके जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये तो टेक्निकल टर्म में हुआ। आप अगर इसका पैग रेशियो देखोगे, अगर आप स्टॉकेज में जाओ और यहाँ पे सर्च करो एच बैंक, और एच बैंक में आप नीचे आके देखोगे पैग रेशियो 1 से कम है। पैग रेशियो का मतलब होता है पी डिवाइडेड बाय ग्रोथ। पी मतलब उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिवाइडेड बाय उसका जो ईपीएस का ग्रोथ है, वो 1 से कम है, मतलब उसका पी रेशियो उसके ग्रोथ से कम है, उसका ग्रोथ ज़्यादा है। तो ऐसे स्टॉक्स को बोलते हैं जो बार्गेन में मिल रहे हैं, सस्ते में मिल रहे हैं। अभी भी ये 0.87 है, 1 से कम है और इसका पी रेशियो भी 20 है। अगर आप इसकी कंपनी की एफिशिएंसी देखना चाहते हैं तो आप रेशियोस में जाएंगे तो आपको दिखेगा रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखो 2015 से 20 के पास है, लगभग 20 और 15 के बीच में है, जबकि बोलते हैं कि आरओई 15 से ज़्यादा का 5 साल 10 साल तक मेंटेन करके पाना ही बहुत बड़ी बात है। वो भी इतने बड़े मार्केट कैप की कंपनी के लिए तो बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनमें ये काबिलियत है कि उन्होंने ये आरओई को मेंटेन करके रखा है। तो कंपनी यहाँ से पता चलती है कि एक एफिशिएंट कंपनी है आरओई देख के। अब आप इसके जब यहाँ पे ओवरव्यू रिजल्ट्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसकी जो अर्निंग्स है क्या वो बढ़ रही हैं, तो इसका जो पैट है जो वो देखोगे तो आप कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। आप इसका ईपीएस देखेंगे, ईपीएस तो ईपीएस आप देखेंगे 17 से ग्रो कर रहा है 23। तो ये सब देख के पता चलता है कि कंपनी में, बिजनेस में तो दम है।
अब आप प्राइस एक्शन की बात करेंगे तो प्राइस एक्शन में आप देखो ये जो रेजिस्टेंस था 1700 के पास, ये अगर टूटा तो स्टॉक में एक रैली आना तय था। और ये ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 बार टेस्ट हो चुका था और ये जो लो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। ये जो लो है पहले यहाँ था, फिर यहाँ, अब यहाँ, और फाइनली ये ब्रेक हो गया। तो इसको वॉलेटिलिटी कंप्रेशन पैटर्न बोलते हैं। जो वॉलेटिलिटी है स्टॉक की वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, मतलब कि अब यहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा है। जो सेलर्स हैं अब वो उसको नीचे तक नहीं ला पा रहे हैं, जो सेलर्स हैं वो अब पिछले लो तक नहीं ला पा रहे हैं, जो लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अब यहाँ से अब ये इसका स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे, अब यहाँ से ये ब्रेकआउट दे के रैली ले लिया। तो जब दिवाली के दिन हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, ये नहीं कि 1 2 दिन के लिए कि आज खरीदा कल बेच दिया, अगर आप इसको 3 साल 5 साल रख सकते हो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये प्राइस जो है HDFC बैंक का ये सही प्राइस है, इस प्राइस पे इसको लिया जा सकता है। और अगर ये नीचे भी आया तो इसमें और पोजीशन बनाई जा सकती है। एक्चुअली मैं इसमें पोजीशन बना रहा हूँ 1380 से। जब ये 1380 के लेवल पे आया था यहाँ पे कहीं पे, तभी मैंने पोजीशन बनानी चालू कर दी थी। लेकिन आपको ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जब भी किसी अदर रीजन के कारण, बाहरी रीजन्स के कारण, जैसे किसी मूडी ने इसकी रेटिंग घटा दी या किसी क्वार्टर में इसके अर्निंग्स में ग्रोथ कम आया तो अचानक से शेयर्स बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिलने लग गया, ऐसा जब टाइम आता है तो आपको उन स्टॉक्स को स्टडी करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। ऐसा ये बुक बताती है, धंधो इन्वेस्टर। ये बुक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई भी है एक वीडियो में। ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसमें मैंने एक वीडियो में बताया है धंधो द इन्वेस्टर। इस पूरा बुक का रीडिंग अभी कहाँ पे है वो तो मैं खुद ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। स्टॉक मार्केट बेस्ट बुक्स, अगर आप चैनल देखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने इस बुक का पूरा डिटेल एनालिसिस किया है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के अभी अपने जो करंट वीडियो है इसके नीचे डाल दूंगा, ट्रेडिंग इन द जोन एंड डोंट नो वेयर इज़ दैट बुक, बट दैट बुक का एनालिसिस है, इस बुक का पूरा एनालिसिस है, मैं आपको वो भी डाल दूंगा। ये बुक बताती है कि जब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां किसी कारण से कम वैल्यू पे मिल रही हैं तब आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये वॉरेन बफेट की स्ट्रैटेजी है। वॉरेन बफेट यही करते हैं कि जब कोई अच्छी कंपनी होती है और वो किसी कारण से बहुत कम प्राइस पे मिल रही होती है, जहां उनको पता है कि इस कंपनी का सही प्राइस अभी ये है और अभी मिल कम में रही है, अब आपको उतना नॉलेज नहीं है, आप वो चक्कर में मत जाइए कि मैं उसका सही प्राइस निकाल लूँ। वो कैश फ्लो एनालिसिस एंड ऑल करके आप बहुत ही वो कॉम्प्लेक्स चीज़ है। लेकिन आप और हम जैसे रिटेल वाले जो छोटे लोग हैं वो ये सोच सकते हैं कि हम जिन कंपनियों को जानते हैं, अब हम तो जानते हैं ना HDFC बैंक को, कि HDFC बैंक तो बंद नहीं हो सकता। अगर HDFC बैंक बंद हो गया तो बसंत माहेश्वरी सर बोलते हैं ना कि आपके घर के बाहर पुलिस खड़ी होगी। ऐसी सिचुएशन में ही HDFC बैंक बंद हो सकता है, इतनी ख़राब सिचुएशन में। तो हमें जब पता है कि ये कंपनी इतनी अच्छी है, इसके फंडामेंटल इतने अच्छे हैं और अगर ये कम प्राइस पे मिल रही है तो क्यों ना मैं इसको 3 साल 5 साल 10 साल के लिए ख़रीदूँ और रखूँ। तब मेरे पैसे एटलीस्ट 15% 16% 17% CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से बढ़ेंगे और उतना ही रिटर्न बनाना होता है स्टॉक मार्केट में। तो वो है इन्वेस्टिंग का एक तरीका। अब वैसा एक स्टॉक आज मुझे जो लगता है, जो मैं स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको एनालिसिस खुद करना है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक और ऐसा स्टॉक है, बाकी और बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो आपको खुद पता करने हैं, लेकिन एक स्टॉक्स मैं आपको अभी देखते हैं, हम स्टडी करते हैं एजुकेशनल की, वो है एशियन पेंट। तो यहाँ पे पहले तो हम लिखेंगे कि एशियन पेंट क्यों गिर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसके लिए कितनी ख़राब न्यूज़ है। एशियन पेंट शेयर, अब यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक जो गिर रहा है ना, उस जो आपको पता है कि बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अब आपको अगर मैं पूछूं कि अगर आपको आज एक ट्रस्टेबल नाम पेंट कंपनी में अगर आपसे कोई पूछे कि आपके घर को पेंट कराना है आपको कौन, तो एशियन पेंट एक ट्रस्टेबल नाम है। तो इसी से पता चलता है कि कंपनी ने कितना काम किया है पिछले कई सालों में, कि उसका एक ब्रांड बन गया है, उसका एक नाम बन गया है। तो इससे ही पता चलता है कंपनी में नाम में तो दम है, अब उसके काम में दम है कि नहीं, वो हम उसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसका चार्ट देखेंगे और फिर आप डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रखना है कि नहीं। तो एशियन पेंट अगर आप देखोगे, वाई एशियन पेंट शेयर्स आर फॉलिंग, तो आप इसके न्यूज़ में जाएँ तो एशियन पेंट शेयर्स फॉल बिलो 2500 मार्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अप्रैल 21। तो मतलब अभी जो प्राइस पे मिल रहा है आपको वो सेम प्राइस था अप्रैल 21 का, जैसे कि हमने HDFC बैंक में देखा कि अप्रैल 21 यहाँ जो 21 के आसपास
अभी हमने देखा ना 21 पे जो प्राइस था वैसे ही अपना एशियन पेंट भी आ गया है। उसके बाद क्यों गिर रहा है? तो क्योंकि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो अच्छा नहीं आया है और बोल रहे हैं कि इसमें कंपटीशन है। अगर स्ट्रॉन्ग आपको यकीन है कि एशियन पेंट अपने कॉम्पिटिटर को हरा के फिर से आगे निकल जाएगा जैसा कि हमेशा करता आया है, तो आप इस शेयर के बारे में सोच सकते हैं। और इसके बाद इसमें बहुत सारे जो रेटिंग एजेंसीज हैं इन्होंने इसका जो ग्रेडिंग होता है वो गिरा दिया है, डाउन ग्रेड कर दिया है। तो मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि बाई ऑन बैड न्यूज़ एंड सेल ऑन गुड न्यूज़। आपको बुरी न्यूज़ जब आए शेयर के लिए तो आपको सोचना चाहिए खरीदने के बारे में, क्योंकि वहाँ पे सब बेच रहे होते हैं तो वो स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन पे मिलता है। तो हम देखेंगे कि इसके शेयर्स में इसके जो फंडामेंटल्स उसमें कितना दम है। तो आप यहाँ पे स्टॉकेज यूज़ कर सकते हैं, एशियन पेंट्स लिमिटेड लिखेंगे आप। तो आप इसके फंडामेंटल्स में जब डिलीवरीज आपको देखनी चाहिए। एक चीज़ जो मैं देखता हूँ, जो मैंने एक पिछले कुछ वीडियो में बताया था, डिलीवरी परसेंटेज। तो आप देखो यहाँ 72% की एक डिलीवरी दिख रही है, यहाँ भी 70% का एक डिलीवरी, यहाँ भी। तो हमने यही डिसाइड किया था कि पिछले 10-12-20 दिनों में ये 70% डिलीवरी वाले नंबर्स आने चाहिए। ये जो 70% से ज़्यादा डिलीवरी हो रही है मतलब बड़े जो स्मार्ट मनी है उसका इसमें इंटरेस्ट है, वो इसमें पोजीशन बना रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि जो वो डिलीवरी में लेके जा रहे हैं स्टॉक्स को। ये तो हो गई पहली बात। अब आप इसके फंडामेंटल्स में जाओ और इसका रेशियोज़ में जाओ और रेशियोज़ में देखो रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई। अब आरओई आप देखो 32, 2015 में 32 था और आज भी 32 है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी गिरा ही नहीं है। कंपनी इतनी अच्छी है, इतने अच्छे से मैनेज हो रही है कि आरओई 32 का मेंटेन है। 32 का आरओई मजाक बात नहीं है। इंडिया में कितनी ही कंपनियां होंगी जो इतने साल तक, 10 साल तक 30 से ऊपर का आरओई निकाल के रखी होंगी। आप चैलेंज ले लो, 10 से ज़्यादा कंपनी नहीं होंगी पूरे इंडिया में, 10 से ज़्यादा कंपनी नहीं होगी जो 30 से ऊपर का आरओई ले रही हूँ। तो अगर आपको 10 साल 20 साल के लिए कोई स्टॉक लेना है, अपने बच्चों के लिए लेना है, तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छी वैल्यूएशन पे, जब लो प्राइस पे मिले तब लेने चाहिए। ये भी बहुत हाई प्राइस पे नहीं लेने चाहिए। अगर आप इन्फोसिस का स्टॉक 2000 में लिए होते, जब उसका पी रेशियो 160 था, तो 2018 तक आते आते आपको सिर्फ 8% का CAGR मिला होता। ये बात मैंने देखी है। तो आपको अच्छे वैल्यूएशन पे ही लेना है अच्छी कंपनियों को। तो कंपनी तो अच्छी है, यहाँ से पता चलता है। इसके हो सकता है शॉर्ट टर्म में इसका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो सही ना हो, इसलिए कंपनी नीचे आ गई है। तो हमारे लिए तो अच्छा है ना, हमें तो ऐसे ही मौक़ों को तलाश रहनी चाहिए कि जब ऐसी अच्छी कंपनियां लो प्राइस पे मिले, अपना माइंडसेट को चेंज करो। ये मत सोचो कि गिर रहा है तो ये भी डर है। अगर एशियन पेंट बंद हो जाएगा तो वही वाली बात है, आपके घर के बाहर पुलिस होगी, जो बसंत माहेश्वरी सर बोलते हैं, उस सिचुएशन में तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। जैसे कोविड में चांस था शेयर्स खरीदने का, वैसे हमेशा चांस होता है कोई ना कोई शेयर खरीदने का। जैसे HDFC बैंक मैंने बताया चांस था, है, और वैसे ही और भी शेयर्स हैं जिनमें चांस हमेशा बना होता है। आपको बस एनालिसिस करना आना चाहिए कि अच्छी फंडामेंटल कंपनीज़ को मैं हमेशा अपने वॉच लिस्ट पे रखूँगा। TCS 2900 रुपये में मिल रहा था, आपने लिया 2 साल पहले, सबको पता था कि 2900 इसका बहुत अच्छा प्राइस है, 2900 के पास। ये तो बढ़ना ही, TCS पूरे इंडिया में है, TCS के एम्प्लॉयज़ भरे पड़े हैं। यहाँ देखो आपके खुद के फ्रेंड्स में से 2-4 TCS में होंगे। तो ऐसी कंपनियों को आपको हमेशा वॉच करते रहना चाहिए, ना कि पेनी स्टॉक 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये वाले स्टॉक्स के पीछे पड़े रहने से अच्छा है इनमें इन्वेस्ट करो। इनमें आप इन्वेस्ट करते जाओगे लगातार। आप अगर लो लेवल पे ले लोगे तो आप और पैसे डालते जाओ। ये 10 साल 20 साल 30 साल रखने वाले स्टॉक्स हैं। जो आप सोचते हो ना, जो आपको बहुत सारे रील्स में लोग बोलते हैं कि अगर आपने 15,000 रुपये 15 साल के लिए 15% के लिए पे आपने इन्वेस्ट किए तो 1 करोड़ हो जाएगा। लेकिन आप उनसे पूछना कि 15% का 15 साल तक ग्रोथ रिटर्न देगा कौन? ये स्टॉक्स देंगे, एशियन पेंट जैसे स्टॉक, HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स। अगर आपने इनको सही प्राइस पे लिया, लो प्राइस पे लिया, हाई प्राइस पे ये भी नहीं देंगे। तो वही सिखा रहा हूँ मैं, सीखिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं। कुछ भी करने से कुछ भी होगा, पैसे वैसे नहीं बनेंगे। एक नियम से चलेंगे, जब आप थोड़ा लॉजिकली शांत दिमाग से आफ्टर मार्केट काम करना सीखेंगे तो ही आपके पैसे बनेंगे। और यही मैं सिखाता हूँ चैनल पे। आप सीखिए, मेरी दरख्वास्त है। मुझे भी टाइम लगा सीखने में, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कम से कम आप वो गलती ना करें। तो वीडियोस लंबे होते हैं मेरे, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे।
यूट्यूब में पता है आपको छोटे वीडियोस बनाने की सलाह दी जाती है ताकि व्यूज़ ज़्यादा आएँ, लेकिन मुझे व्यूज़ की परवाह नहीं, मेरे व्यूज़ तो 200 300 400 ही आते हैं। मैंने निफ्टी का वीकली एनालिसिस किया था, आपने देखा नहीं देखा है? इस सैटरडे को हमने निफ्टी का वीकली एनालिसिस किया था पिछले सैटरडे को, और हमने कहा था कि अभी बुलिशनेस क्यों नज़र आ रही है, 3-4 रीज़न दिए थे और मार्केट देखो क्या भागा है वहाँ से। लेकिन आपने अगर मेहनत आपने एक बार अगर देख लिया तो आप हमेशा फिर वही कॉन्सेप्ट लगा के सेम लॉजिक लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको रोज़ मेरी वीडियोस देखने हैं। आप अगर ये लॉजिक आप सीख गए तो आप ज़िंदगी भर इस लॉजिक से कोई ना कोई शेयर पसंद करके ख़रीदते रहेंगे। आप उसको समझने का कोशिश कीजिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे देखा हमने, आरओई अच्छा है क्या, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल, कितना कैपिटल लगाया और कितना रिटर्न मिला, ये दोनों नंबर ही बस आप देख लोगे ना किसी कंपनी का, तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी में दम है कि नहीं। ये देखो आरओसी बोलते हैं 20 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ देखो 44, 36 और फिर से 41, इतना आरओसी है। मतलब ये दोनों नंबर से ही देख के आपको बता दोगे कि कंपनी तो सॉलिड है। अब अगर कंपनी सॉलिड है और नीचे के प्राइस पे मिल रही है तो खरीदने का चांस है ना, ठीक है। बाकी ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं स्टॉक रिकमेंड नहीं कर सकता। मैं आपको बता सकता हूँ क्या क्या देखना है। डिलीवरी परसेंटेज 70 से ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स। फंडामेंटल में रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन आरओसी देखना है। आरओई 15 से ज़्यादा का होना चाहिए, आरओसी 20 से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूसली बहुत टाइम से आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और क्या देख सकते हो आप, शेयर होल्डिंग देख लो। शेयर होल्डिंग में आप देखते हो कि प्रमोटर के पास एक अच्छा खासा स्टॉक स्टेक हो, उसके ये नहीं कि प्रमोटर बेच के सब कुछ भाग गया है, तो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी को बढ़ाने की, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जहां प्रमोटर के पास भी अच्छा खासा स्टेक हो, एफआईआई डीआईआई भी इंटरेस्टेड हो, उसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक जहां घुसी हो वहाँ पे आपको नहीं करना है। अब इसमें आप देखते हो ओपन इंटरेस्ट का एक होता है स्क्रीनर, वो भी देख लेते हैं। ओ आई एनालिसिस कि इसमें ओ आई क्या बन रहा है, तो इस ओ आई का जब एनालिसिस करते हो तो आपको पता चलता है कि कितने उसमें शॉर्ट्स बन रहे हैं, कितने लॉन्ग बन रहे हैं, ये देख सकते हो आप। फंडामेंटल में जाके आप इसके रिजल्ट्स में जाके देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका जो इसका सेल्स है, या इसको आप एनुअल देखा करो, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एनुअल ग्रोथ देखना है, ना कि क्वार्टर बाई क्वार्टर। तो एनुअल ग्रोथ आप देखेंगे तो सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18%। यहाँ पे देखो सेल्स में ग्रोथ नहीं हुआ, इसीलिए स्टॉक अभी कम में मिल रहा है। तो फिर से सेल्स में ग्रोथ आ जाएगा तो फिर से स्टॉक ऊपर जाने लगेगा। वैसे यहाँ ईपीएस देखना होता है, ईपीएस, ये जो ईपीएस का नंबर है, ईपीएस में कितना ग्रोथ हो रहा है, ये देखो ईपीएस में अभी निगेटिव ग्रोथ है, इसलिए स्टॉक नीचे की तरफ मिल रहा है, ये है रीज़न। अब आ जाते हैं हम स्टॉक के चार्ट पैटर्न पे, एशियन पेंट। और जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो आपको बना लेना चाहिए इसको वीकली चार्ट, ताकि आपका व्यू थोड़ा क्लियर हो जाए, आपको एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम मिले। तो देखो ये बहुत टाइम से इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में फंसा हुआ है। कब से, लगभग 2021 से। जैसे एचडीएफसी बैंक फंसा हुआ था वैसे ही फंसा हुआ है। तो अगर आपने इस लेवल पे लिया तो यहाँ से ये नीचे जाने के चांसेस कितने हैं और ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं। अगर आपने ये स्टॉप लॉस लगा लिया, समझ लीजिए हमने टेक्निकली लेके ये छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लिया यहाँ पे, ये वाले स्विंग लो पे 22,071 पे, तो हमारा जो रिस्क है वो सिर्फ इतना है, और रिवॉर्ड एटलीस्ट अगर ये यहाँ तक भी गया तो हम यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन बना के देखेंगे कि यहाँ से अगर हमने पोजीशन बनाई और ये भी अगर हमने रिवॉर्ड रखा, ये और ये रिस्क रखा, तो रिस्क आपका हुआ 6% का और रिवॉर्ड है 43% का। तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड अच्छा। तो ऐसे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग भी कर सकते हो आप इस स्टॉक में, लेकिन मेरा कहना है कि इसको अपन को रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसे लगभग इस तरह के रिटर्न्स के लिए कि ये यहाँ से कभी ब्रेकआउट देगा और ऊपर जाएगा, तब हम इसमें निकलेंगे। और रिस्क है इतना छोटा सा, अगर इसके नीचे आए तो एक बार के लिए आप निकल जाओ, वापस से जब यहाँ से ऊपर आए तो फिर से इसमें एंट्री बना सकते हो। तो ये था पूरा वीडियो। आपको मैं फिर से बता दूं, ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये सिर्फ मुझे लगा कि बताना चाहिए कि अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है, सही वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो आप एनालिसिस कीजिए, अपने वॉच लिस्ट में रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए और फिर डिसीजन लीजिए। ठीक है, इसमें हो सकता है मेरी भी पोजीशंस हो, तो मैं हो सकता है आपको बरगला के आपसे शेयर खरीदवा के अपने शेयर्स बेचना चाह रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। यूट्यूब इंस्टाग्राम में कुछ भी हो सकता है, किसी पे भरोसा मत करिए, मुझ पे भी नहीं मत कीजिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर भरोसा आ रहा है तो, और
वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी एक सिस्टमेटिक तरीका सीख सकें, शांति वाला, एकदम हाव हाव वाला नहीं, शांति वाला तरीका से अगर करेंगे शेयर मार्केट में काम तो पैसे बन जाएंगे। भाई बिजनेस है तो अच्छे बिजनेस में ही हम देख रहे हैं कि क्या देखना होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, सी यू।